हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब कोई अच्छे होंगे। तो चलिए, डिजिटल आईटी ग्रुप में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फाइनल एग्जाम में प्रैक्टिकल में आने वाले जॉब का थ्योरी लिखने का तरीका बताएंगे कि कैसे हम लोग थ्योरी लिखेंगे, इसमें ऑपरेशन कैसे होगा और क्या क्या इसमें प्रक्रियाएं होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि इस जॉब का डायमेंशन कितना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो जॉब का डायमेंशन दिया गया है इसका 100 mm, टोटल 100 mm दिया गया है। यानी कि 100 mm में इसको क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी कि यहाँ से यहाँ 50 और यहाँ से 50। ये जो है 10 का रेडियस है और ये जो भी है ये भी आपका 10 का रेडियस है। ठीक है, ये भी आपका 10 का रेडियस है। ठीक है, ये वाला पार्ट इसमें फिट होगा और ये वाला पार्ट आकर इसमें फिट होगा। ठीक है, तो ये आपका रेडियस वाला प्रैक्टिकल है। अब सबसे पहले जानेंगे कि क्या इसका मेटल क्या होगा। तो सबसे पहले एक होता है रिक्वायर्ड मेटल, यानी 50 × 50 × 10 mm। ये रिक्वायर्ड मेटल है। 52 × 52 × 10 mm, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने मोटाई। ये हम रिक्वायर्ड मेटल जो हम काटेंगे। FM यानी फिनिश मेटल 50 × 50 × 8 mm, यानी कि फिनिश करके हमको 50 × 50 × 8 mm का मेटल चाहिए। अब बात करते हैं कि पहला स्टेप, सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, टूल्स लिखेंगे। टूल्स, ठीक है। तो टूल्स में आपका पहला स्टार्टिंग करेंगे, सबसे पहले होता है आपका मार्किंग टूल। ठीक है, मार्किंग टूल। ठीक है, दूसरा है कटिंग टूल, कटिंग टूल्स। तीसरा होता है आपका मेजरिंग टूल्स। चौथा होता है आपका चेकिंग टूल्स। पांचवा आपका होल्डिंग डिवाइस, होल्डिंग डिवाइस। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है, मार्किंग टूल्स में आपका आ जाएगा आपका सबसे पहला आपका हैमर। ठीक है, हैमर आ जाएगा। उसके बाद आपका पंच, पंच में आपका सेंटर पंच, डॉट पंच और स्क्राइबर सब आ जाएगा इसमें पंच में। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका जेनी कैलिपर। ठीक है, आउटसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर। ठीक है, इनसाइड कैलिपर, डिवाइडर, डिवाइडर। ये सब आपका मार्किंग टूल में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मार्किंग टूल। अब बात करते हैं हम लोग कटिंग टूल्स का। तो कटिंग टूल्स में आपका फाइल हो जाएगा, फाइल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हेक्सा फ्रेम हो जाएगा, चीजेल हो जाएगा। ठीक है, चीजेल हो जाएगा और आपका ड्रिल हो जाएगा, लेथ हो जाएगा। जॉब के आवश्यकता अनुसार हम ये सारे चीज लिखते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका मेजरिंग टूल। मेजरिंग टूल में आपका सबसे पहला होता है स्टील रूल, स्टील रूल। उसके बाद वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है आपका वर्नियर हाइट गेज भी लिख सकते हैं, वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर हाइट गेज। अब उसमें डिजिटल माइक्रोमीटर होता है, डिजिटल वर्नियर कैलिपर होता है, डिजिटल आपका क्या होता है वर्नियर का जो प्रोटेक्टर होता है, वर्नियर डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है। ये सब आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आएगा। अब बात करते हैं चेकिंग टूल। चेकिंग टूल में आपका ट्राई स्क्वायर आ जाएगा, ट्राई स्क्वायर, आपका स्टील रूल। आपको
आपको यह पता होना चाहिए कि चेकिंग टूल और मेजरिंग टूल एक कॉमन होता है, यानी कि जिससे हम माप सकते हैं उसे हम चेक भी कर सकते हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट से माप सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग चेक भी कर सकते हैं और माप भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि जो ये मेजरिंग है और चेकिंग है एक कॉमन टूल्स होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग होल्डिंग डिवाइस। होल्डिंग डिवाइस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि होल्डिंग डिवाइस कौन सा होता है। तो होल्डिंग डिवाइस में सबसे पहला होता है बेंच वाइस, बेंच वाइस, ठीक है। उसके बाद होता है ड्रिल चॉक, ड्रिल चॉक। उसके बाद होता है भी ब्लॉक, ठीक है। ये आपका होल्डिंग डिवाइस होता है। तो आप देख सकते हैं, लिखना चाहे तो आप अपना नोट्स में उतार सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम बात करते हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपका लिखा हुआ है, ठीक है, आपको ऐसा लिखना है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम बात करेंगे, हमारा सेकेंड स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या ऑपरेशन है, सेकेंड में ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आपका क्या है ऑपरेशन, कि अब हम इसमें क्या क्या करेंगे। तो एक नंबर में, एक नंबर ये कि सबसे पहले ड्राइंग के अनुसार, ड्राइंग के अनुसार मेटल को काटेंगे, ड्राइंग के अनुसार मेटल को काटेंगे। तो चलिए आपको हम ऑपरेशन बताते हैं कि इसमें ऑपरेशन कैसे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि जब आप ऑपरेशन स्टार्ट कीजिएगा तो उसमें बहुत ऐसे जो कॉमन पॉइंट है उसको ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या करना है और उसमें क्या क्या प्रोसेस है, उसमें क्या क्या कटिंग टूल्स या मार्किंग टूल्स या मेजरिंग टूल्स या होल्डिंग डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको वन बाय वन, यानी कि ऑपरेशन लिख दिया, यानी कि स्टेप आपका 2 हो गया। ऑपरेशन में क्या होगा, स्टेप आपका 2 हो गया। स्टेप फर्स्ट में आपका टूल्स था, स्टेप 2 में आपका ऑपरेशन है। ऑपरेशन में आपका सबसे पहला है कि ड्राइंग के अनुसार मेटल को काटेंगे। क्या करेंगे, काटेंगे, यानी कि आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ पे काटेंगे ही लिखना है, क्योंकि अब काटना है या काटना था या काट लिया था ऐसा लिखेंगे तो आपका गलत हो सकता है और नंबर कट सकता है, इसलिए आपको फ्यूचर में ही लिखना है। ड्राइंग के अनुसार मेटल काटने का मतलब है कि इसमें आपका कटिंग टूल्स का जो भी यूज है, जैसे उसमें हेक्सा फ्रेम हो गया विद ब्लेड, और आपका इसमें फाइल या जो भी कटिंग टूल्स है इसमें आपका ऐड हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट पॉइंट में ड्राइंग के अनुसार मेटल को काटेंगे, यानी कि मेटल को काटने में जो भी कटिंग टूल की प्रक्रिया होती है वो उसमें पूरी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है काटने के बाद ट्राई स्क्वायर से समतल करेंगे, यानी कि जब आप जॉब को काट लीजिएगा उसके बाद जॉब को एक सरफेस में लाने के लिए, एक सरफेस जो होता है उसको पैरेलल यानी कि समतल या उसका कोण यानी कि 90 डिग्री का कोण बनता है, चाहे आप इधर से लीजिए चाहे आप इधर से कीजिए, दोनों आपका 90 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि उसमें आपका ट्राई स्क्वायर का जो यूजेज होता है मस्ट होता है, ट्राई स्क्वायर के जरिए ही हम आपका काटने के बाद समतल कर सकते हैं। अब समतल करने का मतलब है कि आपको जॉब के चारों साइड यानी कि जॉब के स्क्वायर से मिलाना है कि हाँ हमारा 90 एंगल में है या नहीं। अगर जॉब आपका 90 एंगल में नहीं मिलता है तब आपको उसमें ऑपरेशन करने में त्रुटि आ सकता है। यानी कि आप रेडियस बनाते हैं तो रेडियस में त्रुटि आ सकता है, अगर आप स्क्वायर बनाते हैं तो स्क्वायर में आपका त्रुटि आ सकता है, ठीक है। इसलिए आपको एनी हाउ, किसी भी हाल में, एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत में आपको
जॉब का स्क्वायर एकदम 90 डिग्री में होना अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जॉब पर लेप चढ़ाएंगे और अनुदेशक को दिखाएंगे। यानी कि हमारा जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि जॉब पर लेप चढ़ाएंगे और उसके बाद लेप चढ़ाने के बाद अनुदेशक के पास ले जाएंगे और ड्राइंग के अनुसार उसको एक बार चेक करा लेंगे कि हमारा जो भी मार्किंग है, मार्किंग प्रक्रिया है, अस्थायी रूप से जो उसमें हम सेंटर पंच, डॉट पंच या जो भी स्क्राइबर का हम प्रयोग करते हैं वो सही और सुचारू रूप से हुआ है या नहीं है। अगर लेप चढ़ गया है, अनुदेशक फाइनल कर देता है कि हाँ लेप सही है, उस पर की गई मार्किंग, जैसे हम लोग स्क्राइबर से लाइन खींचते हैं और खींचे गए स्क्राइबर का लाइन जो होता है उस पर डॉट पंच से अस्थायी डॉट मारते हैं और उसी को अगर चेक कर देता है अनुदेशक तो वो अस्थायी डॉट हो जाता है। और जॉब में कहीं होल मारना है तो उस पर हम लोग सेंटर पंच का प्रयोग करके वहां पे होल को गहरा कर देते हैं, जिससे कि अगर उसमें होल मारना हो तो ड्रिल मशीन के पास ले जाकर आसानी से उस पर होल किया जा सकता है। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है कि ड्राइंग के अनुसार जॉब में टूल्स का प्रयोग, यानी कि जॉब के आवश्यकता अनुसार ही टूल्स का प्रयोग करना चाहिए। जहां पे हमको, जैसे मान लीजिए आपका रेडियस है तो यहाँ पे अगर हाफ राउंड फाइल की आवश्यकता है तो वहां पे हाफ राउंड फाइल का ही प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे ट्रेंगुलर फाइल की आवश्यकता है तो ट्रेंगुलर फाइल का ही प्रयोग करेंगे। अगर स्क्वायर फाइल की आवश्यकता है तो स्क्वायर फाइल का ही प्रयोग करेंगे। यानी कि जॉब में ऐसा कोई टूल्स प्रयोग नहीं करेंगे जिसकी आवश्यकता नहीं हो, लेकिन हम उसको बिना आवश्यकता का भी प्रयोग करेंगे तो उसमें त्रुटि आने की चांसेस ज्यादा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फाइनली जॉब को स्मूथ फाइल से फाइनल फिनिशिंग करेंगे। यानी कि जब टोटली उसमें प्रोसेस यानी प्रक्रिया ऑपरेशन हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, स्मूथ या डेड स्मूथ या सुपर फाइन स्मूथ से उसको फाइनल फिनिश करेंगे। यानी कि इसमें जो भी स्क्रैच रहता है जॉब में या डॉटेड कहीं बास्टेड फाइल से लग जाता है तब उसको टोटली फिनिश करने के लिए हम लोग डेड स्मूथ या सुपर फाइन या स्मूथ फाइल का प्रयोग करके उसको टोटली फिनिश कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि फिनिशिंग के बाद अपने अनुदेशक से जॉब को चेक कराएंगे। यानी कि जो स्मूथ फाइल से फाइनल चेक हो जाएगा तब हम क्या करेंगे कि अपने अनुदेशक के पास उसको लेके जाएंगे और ड्राइंग के अनुसार उसको चेक कराएंगे कि हाँ सर ये हमारा बराबर है कि नहीं है। अगर अनुदेशक कहता है कि नहीं यहाँ पे त्रुटि है तो उसे हम उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। अगर वो पास कर देता है तब हम क्या करेंगे कि आगे की प्रक्रिया करेंगे। नेक्स्ट आगे की प्रक्रिया क्या है, तो आपका है कि फाइनली अनुदेशक से चेक कराने के बाद लेटर पंच और नंबर पंच से अपना जॉब के ऊपर अपना जो रोल नंबर है और सेशन है उसमें हम लोग लिख देंगे। फाइनली क्या है आपका कि लेटर पंच और नंबर पंच के जरिए जॉब पर अपना रोल नंबर और सेशन भर देंगे और उसको फाइनल कर देंगे। इसके बाद क्या होगा कि जब आप जॉब बना लीजिएगा तो अब सामने जब जॉब क्लियर हो जाएगा तब आपको वाइवा देने के लिए जॉब को लेके जाना पड़ेगा। उसी जॉब के अनुसार आपका वाइवा होगा। अब आगे आपका नेक्स्ट ऑपरेशन है, इसमें आपका जो प्रक्रिया है आपका प्रिकॉशन यानी कि सेफ्टी प्रिकॉशन। तो अब हम आपको बताएंगे कि जॉब का आपका जो पहला ऑपरेशन था यानी कि फर्स्ट स्टेप में आपका टूल्स था, सेकेंड में आपका ऑपरेशन था और थर्ड स्टेप आपका जो थर्ड स्टेप में फाइनली आपका सेफ्टी प्रिकॉशन है। यानी कि हम लोग को क्या क्या जॉब में क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए। तो आपका पहला पॉइंट है कि जॉब पर मार्किंग करने से पहले अनुदेशक से चेक करेंगे। यानी कि जब हम जॉब पर लेप लगा लेंगे और ड्राइंग के अनुसार मार्किंग कर लेंगे तो उस पर अस्थाई या अस्थायी रूप से डॉट मारने से पहले एक बार हम अनुदेशक से चेक करा लेंगे कि जो हमारा मार्किंग जॉब पे किया गया है वो सही है या नहीं है। उसके बाद हम उसका कार्य आगे लेके जाएंगे। नेक्स्ट है जॉब के आवश्यकता अनुसार ही टूल्स का प्रयोग करेंगे। आपको पीछे भी हम बताया है कि जॉब पर यानी कि रेडियस है आपका, जो रेडियस है रेडियस में अगर हाफ राउंड फाइल की आवश्यकता है तो हाफ राउंड फाइल का प्रयोग करेंगे। अगर स्क्वायर फाइल का यहाँ आवश्यकता लगता है तो स्क्वायर फाइल का प्रयोग करेंगे। ट्रायंगुलर फाइल की आवश्यकता पड़ती है तो ट्रायंगुलर फाइल का ही प्रयोग करेंगे। क्योंकि अगर हम आवश्यकता अनुसार फाइल का प्रयोग नहीं करते हैं या टूल का प्रयोग नहीं करते हैं
तो जॉब में त्रुटि होने की संभावना 90 या 95% होती है। और जो फिटिंग जॉब होता है उसमें जब आपका 1% भी या 2% भी जॉब में त्रुटि आ जाए तो उसको आपको इक्वल करने में और बराबर करने में आपको ज़्यादा जॉब में त्रुटि होने की चांसेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि फाइलिंग करते समय या मार्किंग करते समय हैमर या फाइल का मुट्ठा जो है ढीला नहीं होना चाहिए। यानी कि फाइलिंग और हैमर का प्रयोग करेंगे तो उस समय हम यह देख लेंगे कि उसका जो हैमर का जो मुट्ठा है या फाइल का मुट्ठा है ढीला नहीं होना चाहिए या फिर बिना खाली टैंग वाला नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमको वर्क करते समय जब हम काम करेंगे उस पर फाइलिंग करेंगे या हैमर कर मारेंगे तो वो टैंग आकर हमारा हाथ में घुस सकता है और हमारे हाथ को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि फाइल या हैमर का मुट्ठा ढीला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बेंच वाइस में बांधते समय जॉब के साथ साथ सॉफ्ट वॉशर का भी प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जब हम बेंच वाइस में जॉब को बांधेंगे तो दो बातें ध्यान में रखनी है। पहला चीज कि जब बेंच वाइस में बांधेंगे तो जॉब जो बेंच वाइस से ऊपर रखेंगे वो आपका 5 mm से लेकर 8 mm तक ऊपर होना चाहिए। यानी कि बेंच वाइस के अंदर से जो हाइट निकलेगा जॉब का उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा 8 mm और कम से कम 5 mm ही रखेंगे, क्योंकि उससे अगर 1 mm भी ज़्यादा रखते हैं तो बेंच वाइस से जो फाइलिंग करेंगे उस पर चैटरिंग की संभावना ज़्यादा हो जाता है और साउंड जोर जोर से आता है और आपका फाइल भी अच्छा से नहीं चलेगा और जॉब का फिनिशिंग भी अच्छा से नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जॉब बेंच वाइस से ऊपर कितना रखेंगे 5 mm और ज़्यादा से ज़्यादा 8 mm। दूसरा चीज़ कि जॉब के साथ एक पैकिंग लगाते हैं जिसको हम लोग वाशर बोल सकते हैं, पैकिंग लगाते हैं जो कि हमारा कुछ रबर का हो सकता है या फिर प्लास्टिक का हो सकता है या फिर कपड़ा हो सकता है, जिससे कि जॉब पर कोई निशान ना पड़े या जॉब में स्क्रैच ना पड़े। अगर जॉब में आपका निशान पड़ जाता है या स्क्रैच हो जाता है तब उसको निशान को मिटाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा फाइल का प्रयोग करना पड़ेगा या फिर बहुत सारे आपका उसमें ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कार्य करते समय बार बार जॉब को चेक करते रहेंगे। यानी कि जब हम जॉब में काम करेंगे तो बार बार जॉब को निकाल कर अपने आप खुद से भी चेक करते रहेंगे या कभी कभी समय मिलेगा तो अनुदेशक से भी लेकर दिखा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कार्य करते समय किसी से बात नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने आसपास में चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे आपका हित हो, दोस्त हो, ऑपरेटर हो, सुपरवाइजर हो, जनरल मैनेजर कोई भी हो या मालिक आ रहा है जा रहा है, तो कार्य करते समय किसी पर ध्यान नहीं देना है और ना ही किसी से बात करना है। इस बात को हमेशा याद रखना है कि कार्य करते समय न तो आपको किसी से बात करना है और ना ही किसी पे ध्यान देना है। बाकी कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मालिक है, मैनेजर है, ऑपरेटर है, सुपरवाइजर है, इस बात को कोई ध्यान नहीं देना है। तो प्रैक्टिकल में बस इतना ही। अगर आप इतना अच्छा से लिख देते हैं तो आपके थ्योरी में 40 नंबर का आएगा तो उसमें 35 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बाकी हमारी जो भी वीडियो है उसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे हमारे सारे वीडियो अवेलेबल है। जय हिंद, जय भारत।